गांव के बाहर एक जादुई गुफा थी जिसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थी। इसी गांव में चंदन रहता था जो गांव के मंदिर में पंडित के साथ काम किया करता था। लेकिन एक रोज उसी पंडित ने लालच के चलते चंदन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसका मंदिर में आना बंद करवा दिया। इस घटना से निराश चंदन गांव के बाहर जादुई गुफा में अपनी जान देने जाता है। लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे जीवन दान के साथ साथ ऐसा वरदान मिलता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर क्या होता है चंदन के साथ, उस जादुई गुफा में जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। बसंत पहाड़ी वाले रास्ते पर अपनी बैलगाड़ी ले जाता है जहाँ वो एक पुरानी गुफा से गाते हुए गुजरता है तो अचानक ही उस गुफा से आवाज आती है, मुझे बस चलते जाना है, मुसाफिर हूँ यारो। आवाज सुनकर बसंत बैलगाड़ी रोक देता है और गुफा की तरफ देखने लगता है। ये आवाज मैंने सच में सुनी है, यह मेरे कान बज रहे हैं। अरे क्या हुआ मुसाफिर, तुम चलते चलते रुक क्यों गए? गुफा से आ रही आवाज सुनकर बसंत कांपने लगता है और फट से अपनी बैलगाड़ी वहाँ से भगाता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच जाता है और आधे ही मंदिर के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगता है। उसे मंत्र पढ़ता देखकर उसकी पत्नी रचना कहती है, क्या हो गया जो दिन दोपहरी भगवान को याद कर रहे हो और इतनी जल्दी में घर कैसे लौट आए तुम? अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वरना आज तो मैंने महसूस किया कि वो बहुत भयानक था। भला अपने से भयानक क्या देख लिया जो ऐसी बात कर रहे हो तुम? कैसी पत्नी हो तुम, अपने ही पति की कदर नहीं है तुम्हें। पता है आज मैं उस जादुई गुफा से गुनगुनाते हुए गुजर रहा था, तभी मैं जो गाना गा रहा था उस गुफा से भी उसी गाने की आवाज आ रही थी। हाँ तो इसमें डरने जैसा क्या है, हो सकता है तुम्हारी आवाज गुफा में गूंजकर वापस सुनाई दी होगी। नहीं 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 रचना, आवाज सच में आ रही थी लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे पक्का यकीन है वो आवाज गुफा के अंदर से ही आ रही थी। रचना उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपनी काम पर लग जाती है। नवलपुर गांव अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव से कुछ दूरी पर एक गुफा थी जिसे सभी जादुई गुफा के नाम से जानते थे, साथ ही वहाँ जाने से भी कतराते थे। गांव में ही चंदन नाम का एक ब्राह्मण लड़का अपनी माँ सुरेखा के साथ रहा करता था, जो गांव के मंदिर के पंडित के साथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने में मदद कराता था। एक रोज गांव का मुखिया और उसकी पत्नी मंदिर में खास पूजा करवाने के लिए आते हैं। प्रणाम पंडित जी, कल हमारा बेटा शहर जा रहा है नौकरी के लिए। उसका जीवन शहर में खुशहाल हो इसलिए उसके नाम से पूजा करवानी है। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं आपके पूजा की तैयारी करवाता हूँ। पंडित दोनों को मंदिर में बैठने को कहकर चंदन को आवाज लगाता है तो चंदन दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है। जी पंडित जी, आपने बुलाया? हाँ, मुखिया और उनकी पत्नी मंदिर में पूजा कराने आए हैं। जा सभी सामग्री और हवन कुंड ले आ। जी पंडित जी, अभी लेकर आया। पंडित के कहे अनुसार चंदन कुछ ही देर में पूजा और हवन की सारी तैयारियां कर देता है और पूजा संपन्न कराने में पंडित जी की मदद करता है। पूजा खत्म होने पर जो दक्षिणा मुखिया पंडित को देकर जाता है, पंडित उसमें से सारे पैसे निकालकर बाकी के फल चंदन को पकड़ा देता है। ये ले, इसे घर ले जाना और सारा सामान समेटकर मंदिर को अच्छे से साफ करके ही घर जाना। पंडित जी, इनसे क्या होगा, थोड़े पैसे मुझे भी दे दीजिए। अरे पंडित, तू है कि मैं? पूजा करवाई मैंने या तूने? बड़ा आया दक्षिणा मांगने वाला। इतना कहकर पंडित वहाँ से निकल जाता है तो वहीं उदास मन से चंदन मंदिर की साफ सफाई करके शाम के समय घर पहुँचता है, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है। आ गया बेटा तू, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू? माँ, आज मंदिर में मुखिया जी पूजा करवाने आए थे, लेकिन जो दक्षिणा वो पंडित जी को देकर गए, उनमें से पंडित जी
मुझे केवल बस ये फल पकड़ा गए और पैसे खुद रख लिए। मैं तुझे कितनी बार कहती हूँ कि उस पंडित के भरोसे मत रहा कर। वो सिर्फ नाम का पंडित है, बाकी लालच तो उसमें कूट कूट कर भरा है। लेकिन माँ, वो मुझे अपने जैसे पंडिताई सिखाएंगे तो मैं भी उनकी तरह हवन और पूजा करवाऊंगा। बेटा, लेकिन तब तक घर का खर्चा क्या इन फलों से चलेगा? इससे अच्छा तो तू कहीं मजदूरी करेगा तो 4 पैसे घर को आएंगे। पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है। सुरेखा हमेशा चंदन को पंडिताई छोड़ने की सलाह दिया करती थी, लेकिन चंदन उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। समय बीतता है। एक दिन शाम को मंदिर से लौटते हुए चंदन गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे अपने दोस्त अर्जुन की आवाज सुनाई दी। ए चंदन, इधर आ। तूने सुना? बसंत भैया कह रहे थे जादुई गुफा से किसी के गाना गाने की आवाज आ रही थी। अरे वो बसंत भैया है, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। हो सकता है गुफा में उनकी ही आवाज गूंज रही हो। वो भी तो गाते हुए बैलगाड़ी चलाते हैं। नहीं चंदन, मैंने गांव वालों को भी कहते सुना है कि उस गुफा में कुछ तो राज है। अर्जुन की बात सुनकर चंदन सोच में पड़ जाता है। कुछ ही देर में घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, क्या कभी तुमने उस जादुई गुफा के बारे में कुछ सुना है? सुना तो है बेटा, पर कभी देखा नहीं। वैसे उस गुफा के बारे में पुरानी कहानियां हैं। कहते हैं वहाँ कभी एक सिद्ध संत तपस्या करते थे। कहते हैं वो आज भी किसी रूप में वहाँ मौजूद हैं। मतलब बसंत भैया ने जो गाने की आवाज सुनी, वो गाना उन्हीं की आत्मा गा रही थी? कौन जाने बेटा, किसी ने उन्हें देखा तो है नहीं। बस उस गुफा के पास किसी के होने का एहसास होता है तो लोग भूत बाधा समझकर वहाँ से जाने से कतराते हैं। पर तू क्यों पूछ रहा है? नहीं माँ, बस ऐसे ही। वो क्या है ना, अर्जुन बता रहा था तो मैंने सोचा आपको पता होगा। खाना खाते हुए भी चंदन अपनी माँ से जादुई गुफा के बारे में बात करता रहता है। अगले दिन वो रोज की तरह मंदिर पहुँचता है। उस दिन गांव का एक व्यापारी मंदिर में पूजा करवाकर दान पात्र में सोने के सिक्के दान करके जाता है, जिसकी खबर चंदन को नहीं होती। तभी पंडित मन ही मन कहता है, कैसा आदमी है, सोने के सिक्के दान पात्र में डालकर चला गया। इससे अच्छा तो मेरे हाथ में देकर चला जाता। अब इस चंदन के सामने दान पेटी खोलूंगा तो इसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा सुबह इससे पहले आकर दान पेटी खोलकर सोना निकाल लूंगा। क्या हुआ पंडित जी, क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, तू अपना काम कर और दान पेटी की चाबी मुझे दे दे। पंडित के कहने पर चंदन उसे दान पेटी की चाबी लाकर देता है और रोज की तरह शाम होने पर मंदिर के कपाट बंद करके घर चला जाता है। उसी रात मंदिर में कुछ चोर घुस आते हैं और दान पेटी को तोड़कर उसमें रखा सारा धन निकाल कर ले जाते हैं। अगले दिन पंडित सुबह 5 बजे उठकर ही मंदिर के लिए निकल जाता है। उस सोने को बेचकर मैं अपने घर को अच्छे से बनवा लूंगा। सोने के चक्कर में आज पहली बार 5 बजे जगा हूँ। पंडित बड़बड़ाता हुआ खुशी खुशी मंदिर पहुँचता है, लेकिन मंदिर का बिखरा हुआ हाल देखकर ही उसके होश उड़ जाते हैं। 7 बजे के करीब जब चंदन मंदिर पहुँचता है तो वहाँ लोगों की भीड़ देखकर कहता है, क्या बात है, आज तो लगता है पूरा गांव ही पूजा करने मंदिर आया हुआ है। क्यों रे चोर, अब क्या लेने आया है तू यहाँ? पंडित जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? क्या किया है मैंने? देखो गांव वालों, दान पेटी से सारा धन चोरी करके कैसे अनजान बन रहा है ये लड़का। धन चोरी? ये आप कैसा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे भगवान के सामने खड़ा होकर झूठ मत बोल, कम से कम। तुम ऐसा करोगे चंदन? हमने कभी सोचा नहीं था। अरे जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं, तुम उन्हीं के घर से चोरी करते हो। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो मंदिर के कपाट बंद कर शाम को समय से निकल गया था और फिर अब आया हूँ मंदिर। यहाँ तक कि दान पेटी की चाबी भी पंडित जी को दे दी थी मैंने।
चंदन के ये बोलते ही सभी लोग पंडित की तरफ देखने लगते हैं। तभी पंडित रोते हुए कहता है, अरे चाबी मेरे पास थी, तभी तो इससे चोरी करने के लिए दान पेटी को तोड़ना पड़ा, और अब देखो बातें ऐसी कर रहा है जिससे सारा दोष मुझ पर आ जाए। इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मेरी माँ मेरे बिना नहीं रह पाएगी। हाँ, इसकी गलती की सजा हम बेचारी सुरेखा को नहीं दे सकते, लेकिन आज से इसका मंदिर में आना मना है। निकाल फेंको इसे बाहर। सभी गांव वाले चंदन को पकड़कर मंदिर से बाहर कर देते हैं। गांव वालों के तिरस्कार और पंडित के झूठे इल्जाम ने चंदन को भीतर से तोड़ दिया था। मंदिर जहां वो अपने भविष्य की नींव रख रहा था, अब उसके लिए एक बंद रास्ता बन चुका था। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और मन में ढेरों सवाल लिए वो गांव की गलियों में भटकता रहा। सूरज ढल चुका था, चारों ओर अंधेरा छा रहा था। चंदन थका हारा, भूखा प्यासा गांव से दूर निकल गया। तभी उसकी नजर उस पहाड़ी की ओर पड़ी जहां वो जादुई गुफा थी। सबने मुझे झूठा समझा, पर मैं जानता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। माँ को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगा। गांव वाले कहते हैं कि ये जादुई गुफा खतरनाक है, तो मैं इसी गुफा में जाकर अपनी जान दे दूंगा। रात हो चली थी, आसमान में पूरा चांद था और ठंडी हवा चल रही थी। गुफा अब चंदन के सामने थी, रहस्यमयी, शांत लेकिन कुछ कहती हुई। निराश चंदन ने साहस जुटाया और गुफा के अंदर दाखिल हो गया। गुफा के अंदर गहरा सन्नाटा था, पर दीवारों पर हल्की चमकती रोशनी थी, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। तभी एक धीमी सी संगीत जैसी आवाज फिर से गूंजी। ये सब क्या है? ये आवाज, ये रोशनी, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं दिख रहा? तभी अचानक एक चमकती हुई आकृति चंदन के सामने प्रकट होती है। वो एक वृद्ध सन्यासी की आत्मा होती है जो हवा में बैठा होता है। वो अब भी उस गुफा की रक्षा कर रही होती है। इस जादुई गुफा में तुम्हारा स्वागत है चंदन। कौन है आप? मैं सन्यासी हूँ। सदियों से मैं इस गुफा में साधना कर रहा हूँ और हर उस व्यक्ति को वरदान देता हूँ जो सच्चे मन और निर्दोष हृदय से आता है। यानी माँ ने जो कहा था वो सच था? हाँ बिल्कुल, तुम इस गुफा में सही सलामत प्रवेश कर पाए हो। ये इस बात का सबूत है कि तुम एक सच्चे और साफ मन के व्यक्ति हो। सन्यासी की बात सुनकर चंदन फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन क्या फायदा अच्छा इंसान होने का जब आपके साथ होना ही बुरा है। आज मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी गांव वालों ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। सबके सामने मुझे बेइज्जत करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। शांत हो जाओ चंदन। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा छिपा है, और तुम्हारा इस जादुई गुफा के अंदर आ सकना इस बात का संकेत है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो इस गुफा में अपनी जान देने आया था। खुद खुशी एक अपराध है चंदन। ऐसा विचार दोबारा अपने दिमाग में कभी मत लाना। इस जादुई गुफा में आने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। सन्यासी के इतना कहते ही उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है जो गुफा की दीवार पर पड़ती है, और गुफा की दीवारें अचानक सुनहरे रंग में चमकने लगती है। तभी एक पत्थर की दीवार अपने आप खिसकती है और चंदन के सामने एक खजाने से भरा कमरा खुल जाता है, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न शामिल होते हैं, जिन्हें देखकर चंदन हैरान रह जाता है। ये सारा खजाना इस गुफा में कहाँ से आया? क्या आप इसकी रक्षा करते हैं? बिल्कुल, तुमने सही पहचाना। लेकिन अब इन रत्नों के स्वामी तुम हो चुके हो। पर याद रहे, इसका उपयोग लोभ के लिए नहीं, सेवा के लिए करना, वरना ये धन अपने आप तुम्हारे पास से गायब होकर इस गुफा में वापस आ जाएगा। और ये कभी मत भूलना कि भले ही लोगों ने तुम्हें गलत समझा हो, लेकिन तुम अपनी सच्चाई से कभी मुंह मोड़ के सिर नहीं झुकाना।
सन्यासी की बात सुनकर चंदन में आत्मविश्वास जगता है और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनका उपयोग केवल माँ की सेवा और लोगों के भले के लिए करूँगा। और लोग चाहे मुझे कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, उनकी बातों से मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। अगले दिन सुबह चंदन नए वस्त्रों में संयम और तेज से भरे चेहरे के साथ गांव लौटता है। उसके साथ कुछ बैलगाड़ियां होती हैं, जिनमें अनाज, वस्त्र और घर का नया सामान होता है। गांव के लोग उसे इतने सारे सामान के साथ देखकर दंग रह जाते हैं। मुखिया जी, दान पेटी में कौन सा रत्न मिल गया इसे, जिसे चुरा कर ये इतना सामान ले आया? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसे हमने मंदिर से निकाल फेंका था और अब ये राजा की तरह लौटा है। आखिर बात क्या है? अब भगवान के घर से चोरी की थी तो कुछ खास ही हाथ लगा होगा, लेकिन आप लोगों को इससे क्या? आपके लिए तो मैं चोर ही हूँ ना। चंदन उन्हें करारा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और दोनों उसे देखते रह जाते हैं। जब चंदन की माँ ये सब देखती है तो चंदन को अपनी कसम देकर कहती है, तुझे मेरी कसम है, सच बता चंदन, क्या तूने मंदिर में चोरी की है? ये सब सामान तू कहाँ से लेकर आया है? कल रात तू घर भी नहीं आया था। आखिर बात क्या है? माँ, तुम्हारा बेटा कोई बेईमान, कोई चोर नहीं है। मंदिर में मेरे साथ इतना बुरा होने के बाद तो मैं टूटकर उस जादुई गुफा में जा पहुंचा था और चंदन अपनी माँ को सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद सुरेखा उसे गले लगाती है। मुझे पता था कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। इन गाँव वालों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। अब बीते समय के साथ चंदन अपने हालात सुधारने के साथ गांव में दान पुण्य का काम करने लगता है, गरीबों की मदद करता है, साथ ही हर हफ्ते गांव में मुफ्त भंडारा करवाता है, जिससे गांव में कोई भी भूखा न रहे। एक रोज चंदन को मंदिर के बाहर गरीबों को अनाज बांटता देखकर पंडित मन ही मन कहता है, इस चोर के हाथ कौन सा खजाना लग गया जो ये गरीबों का मसीहा बनता फिर रहा है? तभी पंडित की नजर चंदन के दोस्त अर्जुन पर पड़ती है, जो मंदिर के बाहर से गुजर रहा होता है। तभी पंडित उसे आवाज देकर बुलाता है। हाँ पंडित जी, कैसे याद किया मुझे? याद तो मैं सिर्फ भगवान को करता हूँ बेटा। तू तो मुझे ये बता दे कि तेरे दोस्त की कौन सी लॉटरी लगी है जो ये गांव में दानवीर बन गया है? मुझे क्या पता पंडित जी, उस दिन के बाद से तो ना वो मुझसे बात करता है और ना मैं उससे बात करता हूँ। मुझे पता है तू उसका जिगरी यार है। अरे तुझे जरूर पता होगा। पंडित जी, मुझे सच में नहीं पता। हाँ, लेकिन उस दिन वो मंदिर से जाने के बाद बहुत रो रहा था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे गया था और मैंने उसे जादुई गुफा के अंदर जाते हुए देख लिया। मैंने उसका इंतजार भी किया बाहर, लेकिन जब वो आया नहीं तो मैं डर के मारे वहां से घर लौट आया। बस इतना ही पता है मुझे। अर्जुन की बात सुनकर पंडित हैरान रह जाता है। शाम को जब वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है, तब भी जादुई गुफा वाली बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। यानी उस जादुई गुफा में जाकर चंदन को कोई खजाना मिला है। मुझे भी वहाँ एक बार तो जाना ही चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना उस जादुई गुफा को लेकर कितनी बातें फैली हैं। गांव में फिर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? अरे वो सब अफवाहें हैं, कोई खतरा नहीं है। उस गुफा में फालतू में लोगों ने कहानी बनाकर डर फैला रखा है, ताकि कोई वहाँ जा ही ना सके। जो भी है, लेकिन आप वहाँ जाने की सोचना भी मत। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे ही मुझे मना करती रहेगी। इसे बिना बताए ही वहाँ जाना पड़ेगा। अगले दिन शाम होते ही पंडित गुफा की ओर निकल जाता है। गुफा तक पहुँचते पहुँचते घना अंधेरा हो चुका था। पंडित जैसे जैसे गुफा के पास पहुँचता है, उसकी सांसें तेज चलने लगती है। गुफा के भीतर से एक मंद रहस्यमयी रोशनी झलकती है। ये रोशनी तो गुफा से ही आ रही है। वो डरते डरते गुफा में जैसे ही दाखिल होता है, एक चमगादड़ उसके ऊपर से उड़ते हुए जाता है, जिससे डरकर पंडित वहीं गिर जाता है। डर के मारे उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो जैसे तैसे आगे बढ़ता है,
तभी एक आवाज गूंजती है। यहाँ से लौट जा, वरना अपनी जान से जाएगा। कौन है? कौन बोला? मैं कहता हूँ सामने आओ। तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, लालची ब्राह्मण। ये जादुई गुफा तेरे जैसे आदमियों के लिए नहीं है। आवाज के बंद होते ही पंडित अपने आप अचानक ही हवा में उड़ने लगता है और उसे अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कुछ देर में एक तेज हवा का झोंका आता है और पंडित गुफा से बाहर आकर गिर पड़ता है। इधर देर रात तक पंडित के घर न पहुंचने पर उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है और भागती हुई मंदिर पहुंचती है, लेकिन मंदिर पर कोई नहीं होता तो वो मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं मुसीबत में हूँ। अरे पंडित आइन, क्या हुआ? इतनी रात गए तुम यहाँ? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी, इतनी रात हो गई है लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए हैं। मंदिर भी बंद है, न जाने कहाँ चले गए हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम ढूंढते हैं पंडित को, आखिर कहाँ ही जाएगा। मुखिया सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और पंडित की तलाश करने लगता है। गांव में हल्ला होता देखकर चंदन और उसकी माँ भी जाग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सभी गांव वाले पंडित को ढूंढ रहे हैं तो सुरेखा कहती है, चल बेटा अंदर चल, हमें उस पंडित से कोई मतलब नहीं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माना कि उस पंडित ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं। आप सो जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन बेटा इस समय कहाँ जाएगा तू? जहाँ सभी गांव वाले जा रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं आता हूँ। चंदन भी पंडित को ढूंढने में गांव वालों की मदद करता है, लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी पंडित का कोई पता नहीं चलता। तो सभी लोग गांव के बाहर जाते हैं, जहां एक आदमी की नजर गुफा के बाहर पड़े घायल बेहोश पंडित पर जाती है। पंडित को ऐसी हालत में देखकर पंडिताइन रोती हुई कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सुनिए जी, होश में आइए, आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। पंडित को इस तरह किसने मारा होगा? ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये सब अटकलें बाद में लगाना, पहले पंडित को होश में लाओ, उसकी सांसें अभी चल रही हैं। तभी बसंत पानी लाकर पंडित के मुंह पर डालता है और कुछ ही देर में पंडित तेज सांसें लेकर आंखें खोलता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालची नहीं बनूंगा। अब कभी इस गुफा में आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। अरे शांत हो जाओ पंडित, और पूरी बात बताओ हमें। पंडित अपने साथ घटी सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तभी चंदन कहता है, पंडित जी, ये गुफा जादुई के साथ साथ पवित्र भी है, इसलिए इसने आपका ये हाल किया है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं भी इस गुफा में आया था, और मेरे पास आज जो कुछ भी है सब इस गुफा की बदौलत ही है। चंदन ने जादुई गुफा का सच जो अब तक छिपा कर रखा था वो सबके सामने एक एक करके वो बता देता है, जिससे गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। तो वहीं पंडित उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। चंदन, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, जबकि सच तो ये है कि एक दिन पहले ही व्यापारी ने दान पेटी में सोने का दान दिया था, जिसे लेने के लालच में मैं चाबी अपने साथ ले गया। जब मैं मंदिर पहुंचा तो दान पेटी पहले से ही टूटी हुई थी। तो इस तरह गांव वालों के सामने सच आ जाता है और पंडित के साथ सभी गांव वाले चंदन से माफी मांगते हैं। चंदन को एहसास होता है कि सन्यासी ने सच कहा था कि गुफा में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, और सच में इस जादुई गुफा ने उसके जीवन को बेहतर तरीके से बदल दिया। हे ऊपर वाले, अरे क्या पाप किया था मैंने, जो तूने मुझे जीते जी ही मार दिया। पैदा होते ही माँ बाप ने कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे जैसे होश संभाला तो पता चला मुझे ये बीमारी है। इस बीमारी में मैं न जी पा रहा हूँ न मर पा रहा हूँ। गांव के सभी लोगों ने भी मुझे दूर कर दिया, कोई मुझसे बात नहीं करता। गांव में अगर किसी को दिख जाऊं तो लोग मार मार कर भगाते हैं। रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और अन्न तो जैसे मेरे नसीब में ही नहीं है। हे भगवान,
या तो तुम मुझे अपने पास बुला ले, या तो मुझे जीने के लिए कोई नई उम्मीद दे। श्याम रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रहता था। श्याम बचपन से ही अनाथ था। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसे कोढ़ की बीमारी है। श्याम की कोढ़ की बीमारी के चलते गांव वाले इतना ज्यादा डर गए थे कि वो उसे धक्के मारकर अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। श्याम बेसहारों की तरह इधर उधर भटकता है। कभी नदी का पानी पीकर प्यास बुझाता तो कभी अगर कोई अपने घरों से बाहर गाय के लिए सूखी रोटी रखता तो उसे चुरा कर खा लेता। इसी तरह दर्द में श्याम की जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, जहाँ गांव के सभी लोग इस गर्मी के मौसम में ठंडी चीज खा पी रहे थे, घरों में कूलर के सामने आराम कर रहे थे। तो वहीं श्याम इस गर्मी में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। आज बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। जंगल के नदी का पानी भी काफी गंदा हो गया है। बदबू आने लगी है। मुझे भूख भी लग रही है। 4 दिन से एक भी अन्न का दाना पेट में नहीं गया। क्या करूं भगवान, क्या करूं? क्यों मुझे तूने ऐसी जिंदगी दी? क्या पाप किया था मैंने? अब लगता है गांव में ही जाकर कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाऊं? अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो। श्याम के पास एक पुरानी सी चादर थी। श्याम उस चादर को ओढ़कर मुंह छुपाते हुए गांव में आता है, जहां उसे पता चलता है कि गांव में एक परिवार के घर में शादी हो रही है। शादी के इस घर में हलवाई तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बना रहे थे। उन पकवानों की खुशबू श्याम को अपनी तरफ मोह लेती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई। क्या करूं, कैसे खाऊं? अब लगता है चोरी ही करनी पड़ेगी। श्याम चुपके से उस शादी वाले घर के पास जाता है और लोगों की नजरों से छुपते हुए बर्तन में से 2 लड्डू उठाकर खाने लगता है कि तभी एक गांव वाले की नजर श्याम पर पड़ती है। अरे देखो, ये तो वही कोढ़ी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान, अरे इतने शुभ अवसर पर ये कैसे आ गया यहाँ? अरे भगाओ इसे, वरना इसका कोढ़ हमें भी लग जाएगा। सभी आदमी श्याम की तरफ भागने लगते हैं। तो वहीं श्याम उन 2 लड्डू को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। श्याम जैसे तैसे कर उन लोगों से बच तो जाता है, लेकिन भागते भागते श्याम का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे श्याम सीधा नीचे गिर पड़ता है और उसके हाथ में जो लड्डू थे वो भी जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे देख श्याम की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। मैंने तो ठीक से एक लड्डू भी नहीं खाया था और इन गांव वालों ने मुझे यहाँ तक दौड़ा दिया और ये लड्डू भी नीचे गिर गया। अब कैसे खाऊं इन्हें? अरे कैसे मैं अपनी भूख शांत करूं? श्याम की भूख उसकी जान लेने पर उतर आई थी। श्याम को कुछ समझ नहीं आता और वो जमीन पर पड़ा हुआ लड्डू ही खाने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता है। श्याम जैसे तैसे कर अपनी भूख तो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इस गर्मी के मौसम में उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया था। गर्मी में प्यास के मारे श्याम काफी परेशान होता है और जाकर गांव में बनी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। श्याम के कोढ़ की वजह से मंदिर के पंडित भी उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देते। वहीं भयंकर गर्मी से श्याम के शरीर पर जो जख्म थे काफी जलन कर रहे थे। कभी कभी तो दिल चाहता है कि किसी पहाड़ी से कूदकर मर जाऊं। उफ, कितना जल रहा है मेरा जख्म। कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। सारी जिंदगी क्या मेरी सारी जिंदगी अपने आप को कोसने में निकल जाएगी? हे भगवान, अगर तुझे मुझे इतना ही दुख दर्द देना था तो मुझे पैदा क्यों किया? अरे इससे तो अच्छा था मुझे पैदा होते ही मार देते। जब मेरे सगे माँ बाप ही मेरे नहीं हुए तो मैं और लोगों से क्या ही शिकवा करूं? जो भी सीढ़ियों से उतर रहा था वो श्याम को देखते ही मुंह बनाने लगे थे। कोई तो श्याम को परेशान करने के लिए उसके तरफ पत्थर फेंकते उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब श्याम को काफी ज्यादा दुखी कर रहा था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। श्याम हर रोज की तरह जंगल के आसपास भटक रहा होता है कि तभी वहाँ से 2 आदमी गुजरते हुए आपस में बात करते हैं। अरे तुमने सुना कि गांव के सरपंच जी
इस गर्मी में पूरे गांव में ठंडे शरबत का भंडारा करवा रहे हैं। तरह तरह के शरबत मिलेंगे उस भंडारे में। चलो चल कर पीते हैं। शरबत के नाम से तो मुझे प्यास लगने लग गई भाई। चलो चलते हैं। अगर इस कड़कड़ाती गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत ना पिया तो फिर क्या ही पिया। चलो 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 चलो। उन दोनों आदमियों की बात सुन श्याम के दिल में भी इस कड़कती गर्मी के मौसम में शरबत पीने की चाह होने लगती है। अगर इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत पीने को मिल जाए तो फिर क्या ही चाहिए। मैं भी जाकर थोड़ा शरबत पी लेता हूँ। श्याम चोरी चोरी उन दोनों आदमियों का पीछा करते हुए शरबत के भंडारे की तरफ पहुंचता है और एक शरबत का गिलास उठाकर दूर कोने में जाकर पीने लगता है कि तभी सरपंच श्याम को शरबत पीते हुए देख लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत! तुमको हमने इस गांव में कदम रखने से मना किया था ना, और तू है कि इस भंडारे में आकर शरबत पी रहा है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत प्यास लग रही थी इसलिए आकर एक गिलास शरबत पी लिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कैसे जाएगा तू? आज हम तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी तू इस गांव में कदम रखने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सरपंच जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। सरपंच और उसके कुछ आदमी मिलकर बड़े बड़े लाठियों से श्याम को मारने लगते हैं। श्याम दर्द के मारे कराहने लगता है, लेकिन उन लोगों की लाठी श्याम पर बरसना बंद ही नहीं होती। श्याम जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए अपने जंगल तक पहुंच जाता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जख्मों से निकल रहे खून को देखकर रोने लगता है। भगवान, क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है? आप तो जानते हैं ना कि मैं गर्मी से कितना परेशान हूँ। सारा शरीर गर्मी से जलने लगता है। मैंने वहाँ जाकर क्या गलती करी? मैं तो लोगों से दूर खड़ा होकर शरबत पी रहा था। एक गिलास शरबत पीने की ऐसी सजा मिलती है क्या भगवान? श्याम के मुंह से निकले हुए इन शब्दों को सुन किसी पत्थरदिल इंसान का भी दिल पिघल जाए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन श्याम के इस दुख भरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहा है? लगता है खाली पेट की वजह से हो रहा है। एक काम करता हूँ, जंगल में ही कुछ देख लेता हूँ। अगर कहीं से कोई फल वगैरह मिल गया तो वही खा लूंगा। श्याम जंगल और आसपास के पेड़ों पर फल ढूंढने लगता है कि तभी वहाँ से एक औरत अमरूद से भरी टोकरी लेकर गुजर रही होती है। श्याम को देखकर वो औरत काफी डर जाती है और अपने अमरूद की टोकरी गिराकर वहाँ से भाग जाती है। श्याम दौड़ता हुआ उस अमरूद की टोकरी के पास जाता है और सारे अमरूद टोकरी में डाल उसे अपने साथ लेकर आता है और एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठकर उन अमरूदों को खाने लगता है। इससे पहले श्याम एक अमरूद भी पूरा खा पाता, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी औरत को भी कोढ़ की बीमारी थी, जिसे देख श्याम, अम्मा, आप कौन हैं? आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा इस गांव में और ना ही जंगल में। बेटा, दूर गांव से आई हूँ। मेरी बीमारी के चलते मेरे घर वालों ने ही मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। 3 दिन से भूखे प्यासे दर दर भटक रही हूँ। गर्मी से बचने के लिए इस जंगल के पेड़ की छांव के नीचे आकर बैठ गई। वहाँ जो पेड़ है ना, वही बैठी थी। तुम अमरूद खा रहे थे और मेरी नजर तुम पर पड़ गई। क्या तुम एक अमरूद खाने के लिए दोगे? बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे अम्मा, एक क्यों, आप ये सब खा सकती हैं। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। आपका हाल अच्छे से समझ सकता हूँ। आप ये अमरूद खाइए। वो औरत देखते ही देखते टोकरी में रखे हुए सारे के सारे अमरूद खा जाती है, जिसे देख श्याम भी काफी हैरान होता है। लेकिन उस बुढ़ी अम्मा पर श्याम को काफी दया आती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। अमरूद खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो बूढ़ी औरत उठ जाती है। अरे अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए ना, यही मेरे पास। अरे नहीं बेटा, वो मुझे कहीं जाना था, लेकिन तुमने इस भूखे पेट को भरा है, वो भी अपना पेट खाली रखकर। भगवान तुम्हारा भला करे। अब मैं तुम्हारे कर्ज के नीचे आ गई हूँ। अब बिना कर्ज चुकाए तो मैं यहाँ से जा नहीं सकती। तुम ये पोटली रख लो। अरे अम्मा, इसकी क्या जरूरत है? अगर आज मेरी माँ होती
तो वो भी आपकी ही जैसी होती। आप जाइए और इसे भी अपने साथ ले जाइए। बेटा, जब बड़े बुजुर्ग कुछ दे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग सोच समझ कर ही कुछ देते हैं। उस औरत के कहने पर श्याम उस पोटली को ले लेता है और जैसे ही उसे खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर 4 से 5 बर्फ के टुकड़े हैं, जिसे देख श्याम काफी हैरान हो जाता है। अम्मा, इस पोटली के अंदर तो बर्फ के टुकड़े हैं, लेकिन ये कैसे बर्फ के टुकड़े हैं जो इतनी गर्मी में भी नहीं पिघला? और आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? ये तो खासियत है इन बर्फ की। ये कोई ऐसी वैसी बर्फ नहीं, बल्कि जादुई बर्फ है। क्या कहा आपने? जादुई बर्फ? अम्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहती हैं, और भला इन जादुई बर्फ से क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अम्मा की बात सुन श्याम पोटली में रखे उन बर्फ के टुकड़ों को देखने लगता है, और जैसे ही वो वापस अम्मा की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो अम्मा नहीं होती। श्याम आसपास उन अम्मा को काफी ढूंढता है, लेकिन वो अम्मा श्याम को कहीं नहीं मिलती। अरे, ये कैसी जादुई बर्फ है? इन्हें देखकर तो मुझे कोई भी खास बात नहीं लग रही है। अम्मा तो ऐसे कह रही थी जैसे जादुई बर्फ हमारी सारी बातें सुनता है और हम जो भी कहेंगे उसे पूरा कर देगा। क्या ये जादुई बर्फ मेरे लिए घर बना सकता है? शाम के इतना कहते ही उन जादुई बर्फ के अंदर से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है। उस रोशनी को शाम बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी आंखें ढक लेता है। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बना हुआ घर है, जिसे देख शाम काफी हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या? इसका मतलब सच में ये जादुई बर्फ है, और मैं जो भी कहूँगा वो सच हो जाएगा। आखिरकार वो अम्मा कौन थी? लगता है कोई भगवान द्वारा भेजी गई फरिश्ता थी। अब मेरे पास रहने के लिए अपना घर होगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझ पर आज ऐसी बारिश करो कि मेरी गर्मी उड़न छू हो जाए। शाम के इतना बोलते ही उसके ऊपर अब जादुई बर्फ की बारिश होने लगती है। उस बारिश से शाम को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है। अब शाम उस जादुई बर्फ से अपने लिए हर चीज ला पा रहा था, चाहे वो सोने के लिए बिस्तर हो या खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। इससे तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये तोहफा मेरी इस कोढ़ की बीमारी को भी ठीक कर सकती है? हे जादुई बर्फ, तुम में इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम मुझे ठीक कर सको। शाम के इतना बोलते ही जादुई बर्फ के अंदर से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है, जो सीधा शाम के शरीर पर पड़ती है और सिर्फ कुछ ही पलों में शाम अपने आप को बिल्कुल ठीक पाता है। अब शाम के शरीर पर एक भी कोढ़ का निशान दाग धब्बा नहीं था। शाम बिल्कुल स्वस्थ बन चुका था। अपने आप को इस तरह देख शाम काफी खुश हो रहा था। अरे, मैं तो ठीक हो गया। भगवान, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं भी आम इंसानों की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। शाम उन जादुई बर्फ के टुकड़ों से जो चाहे मांग सकता था। अब शाम गांव में जाने के बजाय इसी जंगल में रहकर हंसी खुशी जिंदगी जीता है। और इस साल रामपुर गांव में कुछ ज्यादा ही भयानक गर्मी पड़ती है, जिसके चलते गांव में बने तालाब, नदियां, यहाँ तक कि किसानों की साल भर की खेती भी सूखकर बर्बाद हो जाती है। सभी गांव वालों में काफी मातम छाया हुआ था। अब क्या करें हम? इतने सालों के बाद हमारे गांव में इस तरह का सूखा पड़ा है। पीने के लिए एक घुट पानी तक नहीं बचा। बड़े बुजुर्ग और बच्चे प्यास के मारे तड़प रहे हैं। ओह, आसपास के गांव वाले भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं हैं। अब कौन करेगा हमारी मदद? अरे, साल भर मेहनत करके हमने जो खेती की थी वो भी सूख कर बर्बाद हो गई। आखिरकार हम गांव वालों से ऐसी क्या गलती हुई है जो इस तरह हमारे गांव में आपदा आ पड़ी? अरे, सारी नदियां एकदम से कैसे सूख गई है? भगवान हमसे नाराज तो नहीं? किसी एक की गलती की सजा वो हम सबको क्यों दे रहा है? हे भगवान, अरे हमसे ऐसा क्या पाप हुआ है जो आप ऐसा दिन दिखा रहे हैं? मेरी नंद की तबीयत तो गर्मी से काफी खराब हो रही है। अगर कल को उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सरपंच जी, आप इस तरह चुप क्यों हैं? आप गांव के सरपंच हैं, कुछ तो हल निकालिए इस परेशानी का।
अरे क्या हल निकालूं? आसपास के गांव में जाकर वहां के सरपंच से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी इस गर्मी में हमें एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं है। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। गांव वालों और सरपंच की ये बात जब शाम को पता चलती है। अरे इन गांव वालों के साथ तो काफी बुरा हुआ है। सारे खेत खलियान सूख गए, नदी कुआं में एक घूंट पानी भी नहीं बचा है। सभी प्यास के मारे किस तरह तड़प रहे हैं। भले ही इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन अगर इस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। शाम अपनी पोटली से उन जादुई बर्फ के टुकड़ों को निकालता है और उस जादुई बर्फ से पूरे गांव भर में जादुई बर्फ की बारिश करवाता है। इस भयंकर गर्मी में अपने गांव में बर्फ की बारिश होता देख सभी गांव वाले काफी हैरान होते हैं। उस बर्फ के पड़ते ही सारे कुएं, नदियां दोबारा पानी से भर जाते हैं। खेत खलियान बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और जो लोग बीमार थे वो सभी सही हो जाते हैं। शाम को ये सब करते हुए गांव के कुछ लोग देख लेते हैं। अब वो उसे भगवान के समान मानने लगते हैं। अगर तुम सही वक्त में आकर हमारी मदद न करते तो हम लोग तो मर ही जाते। अब से तुम्हें उस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम हमारे साथ ही इस गांव में रहोगे। हम सब खुद मिलकर तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बनाएंगे। सरपंच की बात सुन शाम मुस्कुराता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख सरपंच और गांव वाले शाम को रोकते हैं। अरे क्या हुआ श्याम, तुम इस तरह जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? मैंने अभी तो तुमसे कहा ना कि तुम्हें उस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता तुम मेरे साथ ही रहना। और अब तो तुम बिल्कुल ठीक भी हो गए हो। हाँ श्याम, भगवान ने तुम पर चमत्कार किया है। तुम्हारा कोढ़ पूरी तरह से ठीक कर दिया और तुम्हें हम मामूली इंसानों की तरह बना दिया। और सरपंच जी तो खुद तुम्हें अपने घर में रखने की बात कर रहे हैं। हम सभी गांव वाले तुमसे वादा करते हैं कि खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। मुझे आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए घर बनाएं। सरपंच जी मुझे अपने घर में रखें, मैं इसमें से कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन क्यों श्याम? अरे इतने सालों से तो तुम हमसे कहते थे कि तुम्हें भी इस गांव में आकर रहना है, तो अब क्या हुआ? तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। मैं जब बीमार था, मेरे शरीर पर कोढ़ था, तो आप गांव वालों ने कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि मैं किस तरह उस जंगल में रह रहा हूँ। कितने दिनों तक भूखा प्यासा रहता था, दर दर भटकता था। उस दिन मामूली एक शरबत का गिलास क्या मैंने पी लिया। आप लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मारा। मेरी बीमारी के चलते तो आप लोगों को कभी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब जब मैं सही हो गया हूँ तब आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की तरह इस गांव में आकर रहूं, तो इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब तो जंगल ही मेरा घर है और मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ। लेकिन श्याम, उस वक्त की बात बहुत अलग थी। तुम्हारी वजह से हम भी बीमार पड़ सकते थे। हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जरा उनके बारे में भी तो सोच कर देखो। अगर हमारी जगह तुम होते तो क्या तुम किसी कोढ़ व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए देते? अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो उस कोढ़ व्यक्ति को रहने के लिए घर देता, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, और उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करता, न कि जानवरों जैसा। किसी इंसान की बीमारी और मजबूरी का इस तरह फायदा मत उठाओ। मैं तुम लोगों के बीच में रहकर अगर तुम लोगों जैसा बन गया तो मैं ये नहीं चाहता। तुम में से किसी को भी अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं यहाँ तुम लोगों के साथ तुम्हारे बीच रहूंगा। शाम की ऐसी बातें सुन गांव के सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और शाम अपनी जादुई बर्फ के साथ वापस जंगल आ जाता है और अब हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगता है। वहीं जब भी गांव में किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो शाम अपनी जादुई बर्फ के चलते उसकी मदद जरूर करता।